शस्त्र इस आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं सकता। कैसे पहुंचे आत्मा तक? कुछ ऐसा होना चाहिए अपने पास भी, शस्त्र जिसे काट नहीं सकते, आग जिसे जला नहीं सकते। जब चोट लगे तो भीतर ही गूंज उठे, नैनम चिरम नैनम धरती पाप। अगर हमें बताया न जाए कि ये किसका वक्तव्य है, तो ये जो स्टेटमेंट है, दोज सेंटली पर्सन्स हु आर ऑफ अ स्टडी माइंड एंड आर डिवोटेड एक्सक्लूसिवली टू मी नेवर डिज़ायर एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस इवन इफ आई ऑफर, तो आप कहोगे ये किसी महा अहंकारी आदमी का स्टेटमेंट है। आपसे कहा न जाए कि ये कृष्ण का है, तो आपको इस वक्तव्य में अहंकार के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देगा। और सामान्य स्थितियों में ये अहंकार का ही वक्तव्य है। लेकिन मज़े की बात यह है कि एक सामान्य अहंकारी ये बोल ही नहीं पाएगा, क्योंकि अहंकार की भी एक सीमा होती है। आप समझ रहे हो ना? अहंकार की भी एक सीमा होती है। आप ये तो कह दोगे मैं बहुत सामर्थ्यशाली हूँ, पर कभी आप ये नहीं कह पाओगे कि मेरा सामर्थ्य असीमित है। कह पाओगे क्या? आप अहंकार करोगे तो आप कह दोगे कि मेरे पास बहुत पैसा है, पर आप कभी ये नहीं कह पाओगे कि मेरा धन असीमित है। अहंकार बहुत बड़ा हो जाए पर अपनी सीमा पहचानता है, इसीलिए अहंकार के लिए विनम्रता आवश्यक हो जाती है। जब आप किसी विनम्र आदमी को देखें तो ये मत सोच लीजिएगा कि इसमें अहंकार का भाव है। ये भी बहुत बड़ी संभावना है कि ज़बरदस्त रूप से गहरा अहंकार है। जहाँ आदमी निरहंकार होता है पूरी तरह, सिर्फ वहीं पर ऐसा वक्तव्य निकल सकता है कि तुम छोड़ो, चुपचाप मेरी भक्ति करो, बाकी सब इधर उधर की बातें छोड़ो, जो कह रहा हूँ सुनो, और यही आखिरी सत्य है। ये बात एक डेमोक्रेटिक मन को अच्छी नहीं लगेगी, ये बात उनको जचेगी नहीं जो ये मानते हैं कि सब बराबर हैं और सत्य सामूहिक तरीके से चुनाव करके मतों को गिन करके जाना जा सकता है। वो बातें चलती हैं, पर वो बातें बस वहीं तक चलती हैं जहाँ किसी को कुछ नहीं पता। जहाँ किसी को कुछ नहीं पता वहाँ पर 10 लोग बैठ करके अंधेरे में अगर सामूहिक रूप से टटोलें तो उससे शायद कुछ लाभ हो सकता है। पर वो पैमाना कृष्ण के ऊपर नहीं लगाया जा सकता कि देखिए आप तो जो कह रहे हैं सो ठीक है, पर अर्जुन की भी तो थोड़ी सुनिए। कोई आधुनिक लिबरल होगा तो कहेगा ये कृष्ण तो बड़ा ही डिक्टेटर टाइप आदमी है, कतई अथॉरिटेरियन है, अर्जुन की सुन ही नहीं रहा। और कह भी क्या रहा है अर्जुन से? अपने ही घर वालों को मार दे, और वो इसके विपरीत क्या तर्क देना चाहता है इसको वो सुनना ही नहीं चाहता। और अर्जुन एक बात बोलता है तो उसके जवाब में पूरी एक किताब सुना देता है, कम से कम एक अध्याय। और बोल बोल से, अरे भाई घर अर्जुन का, परिवार अर्जुन का, व्यक्तिगत मामला हुआ ना उसका। आप किसी के घर में क्यों दखल दे रहे हो? आपको क्या हक बनता है भाई भाई में लड़ाई करवाने का, जान से मरवाने का? आपको क्या हक है? आज कोई आपको मिले जो यही हरकत कर रहा हो तो आप बिल्कुल यही कहोगे कि ये तो किसी के घर में आग लगा रहा है। और बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे जो कहेंगे देखो शांति से रहना चाहिए,
ये कोई तरीका है कि लड़वा रहे हो? एक पक्ष लड़ना ही नहीं चाहता, शांति करना चाहता है, और तुम कह रहे हो नहीं बाण चला। आप अपने जीवन में उन परिस्थितियों को देखिएगा जहां पर दो पक्ष लड़ाई के लिए खड़े हों, और अगर आप उन दोनों पक्षों में से एक नहीं हो और आप कोई बाहर वाले हो, तो आप देखिएगा आपको लगातार यही लगता है ये दोनों तो बेवकूफ़ हैं, लड़ना ही नहीं चाहिए। और अगर कोई पक्ष उठा ले हथियार तो आपको हमेशा ये लगेगा ये हिंसा कर रहा है, तो पागल आदमी है, ये लड़ क्यों रहा है। ऐसे मन के लिए कृष्ण नहीं है, ऐसे मन को कृष्ण कभी समझ में नहीं आएंगे। जिस मन में परंपरागत मूल्यों ने बड़ा घर बसा रखा हो, उस मन को कृष्ण कभी समझ में नहीं आएंगे। जिस मन के लिए इक्वलिटी बहुत बड़ा मूल्य है, जो मन कहता हो देखो मिलजुल के बात करेंगे, तुम अपनी बात कहो अपनी बात कहेंगे, उस मन को कृष्ण नहीं समझ में आएंगे। जिस मन के लिए शांति बहुत बड़ा मूल्य हो, और कौन सी शांति? वही सतह की शांति कि देखो कोई आ रहा है कुछ करना नहीं, उसी तरीके की अहिंसा। जिस मन के लिए बहुत बड़े मूल्य हों वो कुछ करेंगे नहीं। जो मन गहरे कर्म से डरता हो उस मन को कृष्ण कभी रुचेंगे नहीं। उस मन के लिए बुद्ध ठीक है, क्योंकि बुद्ध कहते हैं अपनी रोशनी खुद बनो, और उससे बड़ा अच्छा बहाना मिल जाता है। अहंकार कहता है मैं खुद जान सकता हूं, मैं खुद जान सकता हूं। और मजे की बात है कि जो ये कहता है कि मैं खुद जान सकता हूं, वो ठीक वही व्यक्ति है जो खुद नहीं जान सकता और जिसको कृष्ण के सामने समर्पित होने की जरूरत है, पर वो कभी होगा नहीं। मुझे ये भी एक चीज़ समझ नहीं आई, जैसे आप जो चीज़ बोल रहे हो और हम लोग जैसे ऑब्वियसली वी आर वेरी इन लाइन टू द रिचुअल जो होता है ये सब, तो अगर दो लोग लड़ रहे हैं समथिंग लाइक दैट, तो हम लोग को ये पता है दोनों बेवकूफ़ है, बात सही है, पर यहाँ पे एक अर्जुन थे जो सरेंडर करते थे, ठीक है। आज हम लोग में से भी कोई वहाँ तक नहीं होगा जो उस लेवल पे समझ पाएगा शायद, और वहाँ पे ऐसा कोई होगा नहीं जो उस बाइंडिंग्स को छोड़ के आपके आगे सरेंडर कर दे। नहीं, देखो अर्जुन कुछ नहीं समझता था, कृष्ण ने उसको समझाया है। एक स्तर तक अगर देखो तो कृष्ण ने अर्जुन के साथ धोखा ही किया है। अर्जुन कुछ समझता नहीं था। धर्म क्या है, धर्म युद्ध हो रहा है, पर अर्जुन को उसकी नहीं समझ है। और यही कारण है कि एक बार बाण उठा लेने के बाद भी वो बार बार बाण नीचे रखता रहा। 18 दिनों का युद्ध है जिसमें सबसे ज़्यादा दिनों तक शत्रु पक्ष के सेनापति भीष्म रहे। आपने कभी सोचा क्या कि एक 100 साल का वृद्ध आदमी 12 दिन 14 दिन कैसे खींच ले गया? 18 दिन में सबसे ज़्यादा दिनों तक भीष्म रहे। 9 दिन तक पूरे। आधे दिनों तक भीष्म वहाँ पर हैं। तो आपने कभी सोचा कि कर्ण नहीं चल पाया, द्रोण नहीं चल पाए, भीष्म इतना कैसे खींच ले गए? क्योंकि गीता सुनने के बाद भी अर्जुन भीष्म को मारने को नहीं तैयार था। सुन ली पूरी गीता, अगर उसको इतनी स्पष्टता आ ही गई होती गीता सुन के, तो एक 100 साल के वृद्ध को मारने में अर्जुन को कितना समय लगना था, पर वो मारने को नहीं तैयार था। यही कारण था कि कृष्ण को खुद पहिया उठा करके कूदना पड़ा कि भीष्म को मैं ही मार दूंगा। और जब अर्जुन ने ये होते देखा तब उसने कहा अच्छा आओ वापस बैठो, मैं लड़ता हूं। आप समझ रहे हैं? कदम कदम पर, गीता के बाद भी कदम कदम पर कृष्ण अर्जुन को सहारा देते रहे हैं। अगर अर्जुन के ज्ञान चक्षु इतने ही खुल गए होते तो फिर तो वो कृष्ण ही हो गया होता। वैसा हुआ नहीं है। इतना ही नहीं है, महाभारत के बाद फिर जब अर्जुन संशय में पड़ता है तो अर्जुन को एक गीता और कही जाती है, उद्धव गीता। उसको एक गीता काफी भी नहीं पड़ी। भगवत गीता अर्जुन को काफी नहीं पड़ती है। महाभारत के बाद उसे एक गीता की और जरूरत पड़ती है। तो अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आया है, पर कृष्ण जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं।
कृष्ण जानते हैं कि ये धर्म युद्ध है और इसमें इस बात की प्रतीक्षा नहीं की जा सकती है कि अर्जुन की आंखें कब खुलेंगी। तो ठीक है, अर्जुन को समझा रहे हैं। यही कारण है कि गीता, अगर आप उसको सिर्फ टेक्निकल रूप से देखें तो उपनिषद ज़्यादा शुद्ध है। अष्टावक्र की गीता कृष्ण की गीता से कहीं ज़्यादा शुद्ध है। अवधूत गीता और ऋभु गीता भागवत गीता से कहीं ज़्यादा ऊंचे स्तर की हैं। जो परम ज्ञान है, जो परम सत्य है, उसके कहीं अधिक करीब है। लेकिन कृष्ण की गीता फिर भी अधिक मान्य है क्योंकि वो अधिक लाभप्रद है। और कृष्ण इसीलिए पूर्ण है क्योंकि उनके पास मात्र ज्ञान नहीं है, उनके पास वो ज्ञान है जो जीवन के संदर्भ में चलता है। वो पूंगा पंडित नहीं है, वो जानते हैं कि काम कैसे होगा। तो वो उपनिषदिक ज्ञान लेते हैं और उसको एक लड़ाई के मैदान पर अप्लाई भी कर पाते हैं। गीता क्या है? गीता एक उपनिषद है जिसको लड़ाई के मैदान पर उपयोग किया जा रहा है। तो गीता है उपनिषद इन एक्शन। इसी कारण गीता का स्थान बहुत ऊंचा है। गीता सही अर्थों में उपनिषद है। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के पास बैठ करके सुनना। अब आप जंगल में पेड़ के नीचे गुरु के पास बैठ करके सुन रहे हो तो आप क्या सुन रहे हो? ये तो बड़ा कृत्रिम वातावरण है। मजा तो तब है जब लड़ाई के मैदान पर, जहां बरछे भाले चलने को तैयार हैं, बम गोलियां और हथियार, तब आपसे गुरु कुछ कहता है। इसके पीछे जो कॉन्टेक्स्ट है वो लाइफ का है। अभी जंगल नहीं उपलब्ध है आपको कि आप शांति से एक कमरे में बैठ करके सुन रहे हो। जो बातें कमरे में बैठ करके सुनी जाती हैं उनकी उपयोगिता कमरे तक ही रह जाती है और जीवन कमरे तक सीमित नहीं है। अधिकांश लोग जो उपनिषद पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, वो पाते हैं कि उनके जीवन पे कोई अंतर नहीं पड़ा। वो इसीलिए नहीं पड़ा क्योंकि गुरु से उनका संबंध सिर्फ कमरे तक सीमित है। उनको गुरु की उतनी बात समझ में आती है जितनी वो कमरे के भीतर कह रहा है। कमरे के बाहर वो कैसा है इसको वो देख नहीं पाते, इसको जान नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते। जबकि असली ज्ञान वही है, असली गीता वही है, असली उपनिषद वही है। इसीलिए उनका ज्ञान थोथा रह जाता है। वो कहते हैं कि इससे मिला क्या, सालों से सुन रहे हैं, उससे हमें कुछ हो नहीं रहा। तुम्हें हो भी नहीं सकता। आप समझ रहे हैं? तो गीता असली उपनिषद है। कृष्ण अर्जुन के पास बैठे हैं, गुरु शिष्य के पास बैठा है और पीछे बिगुल बज रहे हैं लड़ाई के। ये असली उपनिषद है और इसमें इसीलिए किसी प्रकार की कोई कृत्रिमता नहीं है। जो आपको दूसरे उपनिषद मिलेंगे वहां पर गुरु और शिष्य मिलकर आराधना करेंगे कि हे ईश्वर हम दोनों की रक्षा करना। यहाँ अर्जुन से कह रहे हैं कृष्ण, कौन सा ईश्वर, कौन रक्षा करेगा? जो है मैं ही मैं हूं। और छोड़ तू इधर उधर की बातें। वो सुविधा ही उपलब्ध नहीं है कि आप दोनों मिलें और बहुत पोलाइटनेस के साथ कहें कि आओ हमारी रक्षा करना। यहां तो करके दिखाना है, जीवन मरण का प्रश्न है। यहां पर सहूलियत की बात नहीं है। यहां पर आप ये नहीं कह सकते हैं कि आओ फॉर्मेलिटीज पहले पूरी कर लें। असली है जो हो रहा है। और जब कुछ असली हो रहा होता है तो उससे हमारे पाखंड को बड़ी चोट लगती है। इसीलिए जो अहंकारी आदमी है, गीता उसे कभी पसंद नहीं आती। उसको वो सब अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है, बुद्ध जैसा कोई मिल जाए जो कहे कि जाओ और खुद देखो और खुद तलाशो।
और यहाँ पे क्या बोलेंगे अर्जुन को कि जाओ और खुद पता करो, और जीवन तब तक प्रतीक्षा करेगा? और अर्जुन क्या खुद तलाशेगा? कई जन्म लग जाएंगे उसे अभी। अर्जुन को तो कई जन्म लग जाएंगे अभी, और क्या करें कृष्ण तब तक? तो ऐसा नहीं है कि बेसब्रे हो रहे हैं। कृष्ण अच्छे से जानते हैं कि समय का कोई महत्व नहीं, पर कृष्ण ये भी जानते हैं कि उनके लिए समय का कोई महत्व नहीं। दुनिया अर्जुन जैसों की है, उनके लिए समय का महत्व है। और जब उनके लिए समय का महत्व है तो जरूरी है कि काम इस प्रकार किया जाए कि उसमें समय कम से कम लगे। और यही सबसे बड़ी एथिक है, यही सबसे बड़ी मोरालिटी है। इसके आगे और कोई नहीं मोरालिटी है। कृष्ण जब दुनिया बोल रहे हैं तो कृष्ण क्या मीन कर रहे हैं? कृष्ण जब दुनिया बोल रहे हैं कि दुनिया ऐसी है, तो वो क्या मीन कर रहे हैं? अर्जुन जैसे लोग, और क्या? दुनिया माने दुनिया, जो है दुनिया। कृष्ण एक बार कह रहे हैं कि सब मैं ही हूँ, और फिर अर्जुन को वहां पे यही बता रहे हैं कि क्योंकि तुम ऐसे हो तो तुम्हें ऐसे कर समझना पड़ेगा। सब मेरी ही लीला है, करो। तुम्हारा वैसा होना भी मैं ही हूँ। थोड़ा सा इसमें शोज आ रही है, जैसे तुम बांट के क्यों देख रहे हो कि कुछ अच्छा अच्छा और कुछ बुरा बुरा? अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, मतलब ये नॉर्मली भी, इनफैक्ट क्वेश्चन भी मेरा आज था वही है, एक विशेष सर्कल बन जाता है। तो ठीक है, समझ में आती है बात, मतलब सभी लेवल पे समझ में आती है कि प्रोजेक्शन है मेरी, जो है प्रोजेक्शन है मेरी। तुम्हारी प्रोजेक्शन नहीं है, मन की ही है, और वो तुम्हारा मन नहीं नहीं है, मेरा। वो तुम्हारा मन नहीं है। इस मन की प्रोजेक्शन है, ठीक है। किस मन की? जो काफी चीजों का संग्रह है, एक चीज नहीं है। हाँ, वो तुम्हारा नहीं हाँ, है, मेरा नहीं है। वो तुम्हारा नहीं है। ठीक है। किसी भी तरीके से वो तुम्हारे मन की बात नहीं हो रही है जब प्रोजेक्शन है। अब ये प्रोजेक्शन जो है, एक तरफ अगर मैं इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रोजेक्शन है, जैसे ही अगर मैं इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ तो फिर बाकी एक्शंस में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे उस दिन भी हुआ था जब हमने ऊपर बात की थी, और सेशन ओवर होने के बाद रोहित का रिएक्शन था, मतलब मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ और एक धक्के की तरह लगा। नहीं, तुम अपने आप से बात नहीं कर रहे हो, तुम तो दूसरी ही चीज से बात कर रहे हो। वो वही बोले कि मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ जिसका मैं बहुत बड़ा हो गया हो। कृष्ण को ये कहने का हक है कि अर्जुन भी मैं हूँ, रथ भी मैं हूँ और बाण भी मैं हूँ। तुम्हें ये कहने का बिल्कुल भी हक नहीं है कि ये पंखा तुम हो, तुम तो वो शरीर हो। क्योंकि मैं इसको अभी भी अलग देख रहा हूँ, अलग सब कुछ समझ रहा हूँ, तो कहने का हक नहीं है। तुम्हें कोई हक नहीं है कहने का कि ये पंखा मैं हूँ। लेकिन इस तक मैं पहुंचूंगा कैसे जब तक मैं इसको अलग मानूंगा? तुम कृष्ण होके ही उस तक पहुंच सकते हो। और यही मुझे रोकता है, जब तक मैं इसको अलग मानता तब तक कृष्ण बनने से मुझे रोकता है। जब तक तुम पंखे से शुरुआत नहीं करोगे, तुम्हारी शुरुआत पंखे को अपने से अलग मानने से तो नहीं हुई थी। तुम्हारे संस्कारों की शुरुआत हुई थी पूरी दुनिया को अपने से अलग मानने से। ठीक है। घर में ये तो नहीं सिखाया गया था कि पंखा तुमसे अलग है। घर में ये सिखाया गया था कि तुम हमारे बेटे हो। शुरुआत वहां से करो, जो मूल संस्कार है उनको काटो। पंखे को क्यों बीच में लाते हो? जो मूल संस्कार हैं उनको काटो ना। जब तक वो मूल संस्कार कायम रहेंगे तब तक इस तरह की बात करना कि दुनिया मेरा प्रोजेक्शन है और मैं ये दरवाजा हूं, बेकार की बात है। तुम दरवाजा नहीं हो, तुम ये सीमित शरीर हो, तुम ये सीमित शरीर हो, बस बात खत्म। सिर्फ एक कृष्ण को हक है ये कहने का कि मैं ये दरवाजा भी हूं, मैं वो सूरज भी हूं, मैं चंद्रमा हूं, मैं अखिल ब्रह्मांड हूं। सिर्फ कृष्ण ही ये कह सकते हैं। तो अभी कृष्ण अभी अर्जुन को कह रहे हैं कि अभी तो जो है तुम्हारे लिए तो यही सच है। कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि ये इधर उधर की बातें छोड़ो कि ये है और वो है। तुम्हें उससे प्रेम इसीलिए क्योंकि तुम अपने आप को कुछ मानते हो, और मैं तुमसे कह रहा हूं कि जो कुछ है वो मैं हूं, जो कुछ है वो मैं हूं।
तुम्हारा भी सच मैं ही हूं, तो मुझ में पूरी तरह से डूब जाओ। वही शरणता भी हुई कि शरणता में आ जाओ। उस शरण में आके फिर एक्शन कैसे हो रहा है, वो मतलब कॉम्प्रिहेंड नहीं हो पा रहा। कौन सा एक्शन कैसे हो रहा है? जब उपनिषद इन एक्शन में हमने कहा कि जब शरण में आ रहा है उसके बाद फिर बाण चला रहा है, और पहले नहीं मार रहा था, मार पा रहा है। जबकि अब उसे दिख रहा है कृष्ण को, अर्जुन को व्यापक रूप दिखा कृष्ण का। अगर दिख गया, अगर मानते हैं कि अगर दिख गया अर्जुन को, तो फिर वो किस पे बाण चला रहा है? न कोई किसी को मार रहा है वहां पे, ना कोई बाण चलाने वाली बात है। एक लीला है, वो कर रहा है। तुमसे देखो, हमारे मूल्य बहुत गहरे बैठे हुए हैं, संस्कार। हमें ये लगता है कि एक बार हमको ये दिख गया कि सब कुछ वही है, तो उसका अर्थ ये है कि हमारे भीतर कुछ बड़ा प्यार सा उठेगा, और हमारे लिए प्यार का भी वही अर्थ है, कुछ मीठा मीठा सा हो जाएगा। इसी कारण तुम्हें इस बात पे आपत्ति हो रही है कि बाण क्यों चला रहा है। नहीं, क्यों नहीं चला सकता बाण, ये समझाओ। सब बिल्कुल दिख गया कि सब कुछ वही है। लाश में भी वही है, खून में भी वही है, पानी में भी वही है, पत्ते में भी वही है। अब ये बताओ, बाण चलाने में क्या दिक्कत है? फिर बाण चला कौन रहा और किस पे चला रहा है? सब कुछ वही है। तो सर फिर अच्छा और बुरा क्या हुआ? वो तो ये कहते हैं कुछ ना कि नहीं, अच्छा बुरा हटाइए, कुछ है ही नहीं अच्छा बुरा। वो नहीं, सिंपली धर्म। से तो वो यही कहते हैं ना कि तुम उन्हें पितामह मत समझो, उन्हें गुरु मत समझो, ये सब अधर्म है, इन्हें बस नहीं, ये सब अधर्म। नहीं, ये सब नहीं कहा उन्होंने। ये तो वो सवाल लेकर के आई हैं क्योंकि उन्होंने पढ़ा। पहले हफ्ते भर थोड़ा पढ़ा करिए, उसके बाद ही कुछ होगा। गीता का नाम बड़ा बदनाम हो जाता है जब हमें पता भी नहीं होता उसमें लिखा क्या है, और हम बस उसे उद्धृत कर देते हैं। उचित कर्म क्या है, ये तुम कभी अपनी बुद्धि से नहीं जान पाओगे। जितना ज़्यादा कोशिश करोगे अपनी अक्ल लगाने की कि मैं ये तय कर लूँगा कि उचित कर्म क्या है, उतना ज़्यादा तुम और ज़्यादा गांठों में उलझते जाओगे। दिक्कत क्या होती है ना, एक ही शब्द है जिसका प्रयोग हो जाता है दोनों के लिए। गहरे से गहरे अहंकार के लिए भी आई है, और परम निरहंकारिता के लिए भी आई है। वो जो आई है, जो इंटेलिजेंस है, जिसको तुम आमतौर पे इंटेलिजेंस कहते हो, भाई वो तुम्हारी इंटेलिजेंस नहीं है। इस बात को 100% समझने की कोशिश करिए। इंटेलिजेंस आपकी नहीं है। यू कैन नेवर बी इंटेलिजेंट। पर हमारी पूरी कोशिश यही है कि हम असंभव को संभव करके दिखाएं। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि हमारी लगातार यही कोशिश है कि हम वही रहें जो हम हैं, और हम इंटेलिजेंट हो जाएं। तो हम कुछ इस तरह का प्रयत्न कर रहे होते हैं कि लेट मी बिहेव इन इंटेलिजेंट वेज, लेट मी बी इंटेलिजेंट। अरे आप नहीं इंटेलिजेंट हो सकते, और अर्जुन को यही कह रहे हैं कृष्ण कि तू खत्म हो जा और तुझे मेरी शरण में आना ही पड़ेगा। यही इंटेलिजेंस है। जब अर्जुन कृष्ण में लय हो जाता है, तब अर्जुन आई को पाता है। अब ये आपको बहुत खतरनाक बात लगेगी कि अर्जुन को स्व का बोध ही तब होता है जब अर्जुन बचता नहीं। और कोई तरीका नहीं है। जब तक अर्जुन है,
तब तक तो वो जो भी करेगा उल्टा पुल्टा ही करेगा। अर्जुन को खत्म होना ही पड़ेगा। और ये बात हमें बिल्कुल जचेगी नहीं। ये बात हमें बिल्कुल जचेगी नहीं, क्योंकि इसमें आपके लिए कोई भी बहाना नहीं छोड़ा जा रहा। बुद्ध जब कहते हैं कि देखो कि तुम्हारी सारी आइडेंटिटीज झूठी हैं, तो भी वहां आपके लिए बचने का एक बहाना मिल जाता है। आप कहते हो कि कुछ श्रेय तो मेरा है। मैंने देखा कि सारी आइडेंटिटीज झूठी हैं, और इसको देखने वाला कौन हुआ? कौन हुआ? तो अहंकार पुख्ता होता है। जब आप कहते हो कि सी द फॉल्स एज फॉल्स, उसमें मन को बड़ी हंसी छूटती है। मन कहता है फॉल्स एज फॉल्स किसने देखा? किसने देखा? मैंने। और वो और तगड़ा होता जाता है, उसको बड़ा आनंद आता है। पर सर, जैसे हमें डिस्कशंस में हमेशा ये बात आती है कि हम लोग मन के अलावा भी कुछ नहीं समझते हैं, तो हमें कुछ भी समझना होगा तो मन के द्वारा ही होगा ना। हमारे आप मन के द्वारा कुछ नहीं समझ सकते हो। मन के द्वारा आप सिर्फ कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर पाओगे, समझ कुछ नहीं पाओगे। सूचना इकट्ठी करते रहो, आप चाहे जीवन भर सूचना इकट्ठी कर लो, उससे आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। मानसिक तौर पर आप सूचना इकट्ठी करते रहो, उससे आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आना है। और हमारे साथ और होता क्या है? आप देखिए ना, हमारे साथ क्या हो रहा है महीनों से, सालों से। इतनी सूचनाएं आपने इकट्ठा कर ली हैं, उससे जीवन में कोई क्रांति आ गई है क्या? जीवन वैसे का वैसे ही है, वैसे ही डरे हुए हैं, वैसे ही उलझे हुए हैं, वैसे ही जीवन से हारे हुए हैं। कदम कदम पे थकों जैसी हमारी हालत है, ऊर्जा रहती नहीं है, बात बात पे हम मार खा जाते हैं। कुछ आ गई है क्या जीवन में क्रांति? और आएगी भी नहीं। बहुत अच्छा है कि आज आप ये सवाल लेकर के आए हैं और बात कृष्ण से शुरू हो रही है। आप जिन रास्ते पे चल रहे हैं, आपका रास्ता बहुत धोखे का है। आपने मन को बिल्कुल एक सुरक्षित स्थान दे दिया है, और आप कहते हैं कि अब इस स्थान पे तू बैठ जा। एक बंकर बना दिया है उसके लिए, जहां पर कोई बम गोली उस तक नहीं पहुंच सकती। और अब आप कह रहे हैं इसके आगे अब जो होना है सो हो। और कृष्ण अर्जुन के साथ कुछ कर पाए जिस भी हद तक, जहां तक भी, वो मात्र इसीलिए हो पाया क्योंकि उन्होंने अर्जुन को ये नहीं कहा कि देख अर्जुन, मैं तेरे सामने दो बातें रख रहा हूं, इन पे विचार करना, और तुझे अगर ठीक लगे तो स्वीकार कर लेना। अगर ये काम करा होता कृष्ण ने, तब तो न गीता होती, न युद्ध होता, पर हमें बहुत रुचता। कृष्ण का एक बहुत बड़ा फैन क्लब खड़ा हो जाता। वो कहता देखो, ये सच्चा डेमोक्रेट है। इसने अपनी बात बिल्कुल थोपी नहीं अर्जुन के ऊपर। इसने कहा भाई अर्जुन, ये सविनय निवेदन कर रहा हूं, इनको अपनी बुद्धि से समझ, अपदीपो भाव, और अगर तुझे ठीक लगे तो स्वीकार कर। और फिर तो हो गया काम, फिर तो हो गया। पर हमें आनंद बहुत आता, फिर हमें बड़ा अच्छा लगता।
फिर कृष्णा सोसाइटीज़ बनती हैं जिसमें रोज़ शाम को मिल करके ऐसे ही लोग बैठ करके अपने अपना वाद विवाद करते, अपने अपने मत रखते। भाई सबके ओपिनियंस की कीमत है, सब बराबर हैं। जो आजकल कोहम पे चल रहा है, अपने अपने ओपिनियंस रखो। कृष्ण थोड़ी आपके ओपिनियंस रखने देंगे आपको, कहेंगे हट। ये होता है जब सबको हक होता है कुछ भी करने का। ये स्थिति देखी ना अभी। अब कृष्ण थोड़ी कहेंगे कि जा और युधिष्ठिर से थोड़ा पूछ ले, और अम्मा से पूछ ले, कुंती से डिस्कशन कर ले, और भीम से मशवरा कर ले, फिर अगर मेरी बातें ठीक लगें तो बताना, तब तक मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। आपने इस बात पे कभी गौर ही नहीं किया होगा कि कृष्ण ने तो तानाशाही चला रखी है। अरे उसकी मम्मी है भी, और कृष्ण नाम ही नहीं ले रहे। और उसकी जो मम्मी है वो कृष्ण की बुआ लगती है। घोर अपमान है बुआ का। आदरणीय बुआ जी से पूछने ही नहीं दिया अर्जुन को, गोली चलवा दी। वो भी सगे भाई के खिलाफ। आपके बच्चों से कोई ये काम करा दे कि बिना मम्मी से पूछे, हैं कई लोगों के बच्चे, सोचिए आपको कैसा लगेगा। आप जान ले लोगे कृष्ण की। मेरे बेटे से मुझसे बिना पूछे गोली चलवा दी। अभी तो इतना ही बुरा लगता है बस कि प्रशांत त्रिपाठी से मिलने क्यों चले जाते हो, और सोचो कहीं अगर गोली चलवा दूं तो क्या होगा। मुकदमा FIR सब हो जाएगा। कृष्ण खिलाफ खड़े हैं हमारे एक एक मूल्य के। हम जिन तरीकों से जीवन जीते हैं, कृष्ण सबके खिलाफ खड़े हैं। हम जितने लोग हैं, किसी को हक नहीं है कि कृष्ण की पूजा करें और जन्माष्टमी पे उनको खीर चटाएं। आपकी किसी भी तरीके से कृष्ण की सहमति नहीं है और आप अभी तक बचे रहे हैं। आपकी किस्मत है कि कृष्ण जैसा आपको कोई मिला नहीं तो आपकी जिंदगी में आग लगा देगा। बीवी से पूछने तक का मौका नहीं दिया, वो भी ऐसी सुपर वाइफ 5 वाली। बीवी तक से नहीं पूछने दिया। ये भी नहीं कि साइड में आके कॉल कर रहा है कि डार्लिंग ऐसा ऐसा कहा जा रहा है, माने कि ना माने। वो कहेगी देखो थोड़ा बहुत तो करके देख सकते हैं, अगर ठीक लगा तो और करेंगे। सीधे जो कह रहा हूं वो कर, और वही धर्म है। और दाएं बाएं सोचने की ज़रूरत नहीं। पर देखिए ना हमें कितनी तिलमिलाहट होती है। अभी भी मन तिलमिला रहा है ना। कोई मिल जाए आपको और जो कहे जो कह रहा हूं कर और दाएं बाएं सोचना नहीं, तो रो पड़ोगे लाचारी में, हालत खराब हो जानी है। भागोगे और कृष्णमूर्ति के पास पहुंच जाओगे, देखिए वो अथॉरिटी दिखा रहा है। और फिर एक अजीब सी चीज़ होगी, देखोगे कृष्णमूर्ति भी कृष्ण बन के खड़े हैं। कहाँ छुपोगे? वो कृष्ण है, वो कृष्णमूर्ति हैं। वो कृष्णमूर्ति भी कहेंगे तू मुझे आज तक समझे ही नहीं।
तुम्हें यहाँ भी शरण नहीं मिलेगी, जाओ और वहीं शरण लो। Those saintly persons who are of a steady mind and are devoted exclusively to me, devoted to me नहीं चलेगा, exclusively, इधर उधर की सोचना मत, कोई दाएं बाएं नहीं, and are devoted exclusively to me। यहाँ पर ये नहीं चलेगा कि देखो भाई मेरे 5-7 गुरु हैं, मैं तो बहुत सारे लोगों की सुनता हूँ कि जैसे गांधी जी ने कहा था कि मेरे घर की बड़ी खिड़कियां हैं और मैंने सब खोल रखी हैं ताकि चारों दिशाओं की हवा आए। अरे छोड़ो चारों दिशाओं की हवाएं, ये परम सत्य तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, तुमको नहीं नजर आता है, चारों दिशाओं की हवाओं की क्या फालतू बात। एंड आर डिवोटेड एक्सक्लूसिवली टू मी, नेवर डिजायर एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस। और यहाँ हम मरे जाते हैं एब्सोल्यूट फ्रीडम के लिए, और कृष्ण कह रहे हैं कि जो मुझे समर्पित हो जाता है उसके मन से मुक्ति की कामना ही चली जाती है। इवन इफ आई ऑफर इट टू देम, मैं देना भी चाहूं मुक्ति तो लेंगे नहीं। आप कहोगे बाप रे बाप, तो बड़ी गहरी कंडीशनिंग है, मार ही दिया बच्चे को कि अब उसको मुक्ति दी भी जा रही है तो वो लेने के लिए भी तैयार नहीं है। ये तो बड़ी गहरी कंडीशनिंग हो गई। और कृष्ण ठसक के साथ कह रहे हैं बस यही है। मुक्ति का तो अर्थ है पूर्ण से हटकर एक टुकड़ा हो जाना, कि जैसे कुछ पूर्ण हो और अब ये मुक्त हो गया, और इसकी को आप अपनी मुक्ति बोलते हो कि मैं मुक्त हो गया। और ये मुक्ति है, ये सिर्फ पीड़ा है, पूरे से हटके अधूरे हो गए हो, पूरे से हटके अधूरे हो गए, उसी को हम मुक्ति बोलते हैं। उसी में अहंकार जिंदा रहता है कि मुझे एक सीमा दे दो, मुझे बता दो मैं कहां तक हूं, मुझे बता दो मैं कहां तक हूं, ताकि मैं उसी का संरक्षण करता रहूं और मानता रहूं कि ये मैं हूं, ये मेरा परिवार है, ये मेरी सोच है और मुझे उसको आगे बढ़ाना है। कृष्ण कह रहे हैं छोड़ मुक्ति की बातें। मुक्त किससे और कौन मुक्त होगा? हम इन सवालों पे गौर नहीं करते ना। आप कहते हो मुक्ति, फ्रीडम, किससे मुक्त होना है और मुक्त किसको करा रहे हो? किसको मुक्त करा रहे हो? मुक्ति चाहिए। Now it looks like a statement of ego. अब मुक्ति दिखाई दे रहा है ना, अहंकार है। आप जब कहते हो फ्रीडम, वो बहुत बड़ा अहंकार होता है। और कृष्ण जब कहते हैं समर्पण, तो गहरा निरहंकार होता है। यही कारण है कि कृष्ण के सामने जितने लोग नाच पाए उतना किसी और के सामने नहीं नाच पाएंगे। दुनिया में प्रत्येक धर्म ने लोगों को गंभीर किया है। धर्मपरायण होने का अर्थ ही होता है गंभीर होना। आप किसी धार्मिक आदमी से मिलो, बड़ा गंभीर आदमी होगा। घरों में अगर पूजा पाठ चल रहा हो और वहां आप खिलखिला के हंसने लग जाओ, तो इसको आपकी धृष्टता माना जाएगा। चल रहा हो हवन और वहां पंडित जी बैठे हैं और ऋचाएं बोली जा रही हैं, और तभी आप खिलखिला के हंस पड़ो, तो क्या होगा? क्या होगा? हाँ, पंडित जी बुरा मान गए। कृष्ण अकेले हैं
जो हंसाते भी हैं और नचाते भी हैं। न जीसस नचाते हैं, न बुद्ध नचाते हैं, न महावीर हंसाते हैं, न मोहम्मद को चुटकुले आते हैं। वो आपको गंभीर करते हैं। वो आपको गंभीर करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके मैं का भाव सघन करते हैं। कहीं ना कहीं वो आपके अहंकार को बढ़ावा दे देते हैं, अनजाने में ही सही। कृष्ण आपको बिल्कुल हल्का कर देते हैं। कृष्ण कहते हैं नाच। मीरा के लिए बड़ा मुश्किल होता, मोहम्मद के लिए नाचना बड़ा मुश्किल था। आप कृष्ण मूर्ति को सुनते हैं, वो लगातार कहते ही रहते हैं लेट अस बी सीरियस, लेट अस बी सीरियस। और बात है कि कृष्ण बोलते हैं कि लेट अस बी सीरियस, पर आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगी। नाचने में तो अहंकार खत्म होना है, अब वो भी मीरा की तरह नाचने में। अभी कह दिया जाए कि छोड़ो तुम कि वो तो राजरानी थी, हम कुछ नहीं है, पर तब भी अभी कह दिया जाए कि जाओ जाओ जरा कुंदन गुप्ता की दुकान के सामने नाचो, सोच के ही हालत खराब हो गई। बड़ी चोट लगती है। और चोट भी किससे लग रही है? बेचारे गुप्ता से, कि गुप्ता क्या कहेगा। ये तो हमारा अहंकार है बीमार। कृष्ण इसको तोड़ देते हैं। कृष्ण तो नचा देंगे आपको पूरे तरीके से।